मैं आ जाऊं इंडिया पर, तो इंडिया में तो गैस है ही नहीं। अगर मैं आ जाऊं इंडिया पर, तो वहां पर तो पेट्रोल पंप तो बंद पड़े हुए हैं और वहां पर लड़ाइयां हो रही है। क्या आपके मुल्क में किसी को एक दिन पेट्रोल नहीं मिला? हाईएस्ट, क्योंकि आप खाम ख्याली में ना कि पता नहीं हमने इकोनॉमी को पता नहीं कौन से ट्रैक पे डाल दिया है। हाईएस्ट पेट्रोल प्राइस हाइक एवर सिंस द वॉर स्टार्टेड। आपने सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है रीजन में। इंडिया से कंपेयर कर लीजिए, जीरो, कोई उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई। ये रीजनली इस वक्त आप जिस खिते में रहते हैं वहां पर यूएस डॉलर में मैं आपको पर लीटर की कीमत बता देता हूं। पाकिस्तान में है 1.41 पर लीटर, बांग्लादेश में है 1.14 पर लीटर, श्रीलंका में है 1.43 पर लीटर, यूएई में है 0.89 पर लीटर। अब अगर क्या किसी को खाना पकाने के लिए गैस नहीं मिली? जो चीज अप्रिशिएट करने की है इन हालात में, वो हम अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन हम वो चीज उठा लेते हैं कि जहां पे तनकीद होती है। अब मुझे ये बताइए कि क्या 129 अरब रुपए की सब्सिडी हमने नहीं दी? नहीं सर, शौकिया तनकीद नहीं कर रहे होते। जब आप 24-25 करोड़ आवाम मुतासर हो रही है ना सर, तो इस वजह से फिर इस पे सवाल किया जाता है। इख्तियार साहब, आती हूं मैं आपकी तरफ। करते हैं मेरे तो शो के अंदर लाजमी ये टॉपिक होता है महंगाई के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से। अब सेकंड बात ये रहेगी जो इख्तियार वली साहब ने कहा कि देखें पेट्रोलियम लीवी की मद के अंदर जो पैसे लिए जा रहे हैं ये पहले क्या नहीं लिए जा रहे थे। इमरान खान साहब के दौर के अंदर उस वक्त जो यूक्रेन की जंग थी उस मौके के ऊपर भी इमरान खान साहब ने जो है पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। इसी तरह अगर देखा जाए तो जब कोरोना आया था, कोरोना के अंदर इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम लीवी या जितने टैक्सेस थे उनकी छूट दी थी। उन्होंने कहा था कि आवाम के ऊपर प्रेशर ना है। शहबाज शरीफ साहब का बयान हमें याद है जब वो कह रहे थे कि 100 रुपए के ऊपर भी अगर हुकूमत तेल देती है तो 100 रुपए के ऊपर भी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होता। आज अगर पौने 300 से लेकर आप 400 के ऊपर लेकर चले गए हैं, तो आज शहबाज शरीफ साहब ये क्यों नहीं कह रहे कि पेट्रोलियम लीवी हम नहीं लेते, टैक्सेस नहीं लेते, नुकसान नहीं होता। आज क्योंकि आपका मौकफ और है। IMF की जो शरायत का बताते हैं, बेसिकली असल मसला ये है कि जो टैक्सेस के अंदर शॉर्टफॉल है उसकी कमी को दूर करने के लिए ये सारा किया जाता है। अब जो कमी होती है टैक्सेस का शॉर्टफॉल है वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप माफिया से आपने टैक्सेस की कलेक्शन नहीं किया। आपका पहला हक बनता था कि जितनी भी माफिया है, कोई सियासतदान है, कोई और बड़ा आदमी है, आप उससे कलेक्शन करें, उनके एसेट्स मंगवाएं। आप तो आपसे तो लिस्ट मांगी जाती है कि तोशा खाना ताइफ की लिस्ट दे दें। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक आप अदालत के अंदर वो नहीं पेश करते क्योंकि जहरी बात है आपका नाम आता है। तो इशू ही ये है कि जब पाकिस्तान में कानून नहीं होगा, पाकिस्तान अच्छा, जो मेरा जो बेसिक जो बुनियादी सवाल था ना उसका जवाब सर वो ये भी था कि आपके ही दौर में एक महंगाई मुकाम मार्च हमने देखा था, तो उस तरह की तबाना आवाज आप लोगों की तरफ से नहीं उठ रही है बहरहाल ऑपोजिशन की तरफ से। जो हमारा मार्च था जो 26 को भी हम निकले, 4 को भी निकले, उसमें यही था कि रूल ऑफ लॉ है। तो देखिए खान साहब की रिहाई हो, अवामी हुकूमत हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे दावे की हकीकत जानेंगे जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। दावा यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत में तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है, लेकिन आज हम भावनाओं में बहे बिना सिर्फ ठोस आंकड़ों और जमीन की हकीकत पर बात करेंगे। सच तो यह है कि तुलना हमेशा बराबरी वालों में की जाती है, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। चलिए सबसे पहले उस पेट्रोल की बात करते हैं जिसे लेकर यह पूरी बहस शुरू हुई है। मई 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेट्रोल की कीमत औसतन 94 रुपए से 105 रुपए प्रति लीटर के बीच बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 414 रुपए प्रति लीटर के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुकी हैं। बात सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं है, रसोई गैस यानी LPG की स्थिति और भी भयावह है। जहां भारत में एक घरेलू सिलेंडर करीब 913 रुपए का मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान में इसके लिए लोगों को 3200 रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आम आदमी की जेब पर बोझ कहां ज्यादा है। जो लोग कहते हैं कि भारत खत्म हो गया है, उन्हें शायद ग्लोबल इकोनॉमी की ये आंकड़े नहीं दिख रहे। हकीकत तो ये है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि वो सालों तक अपना व्यापार बिना किसी डर के कर सकता है। इसके विपरीत पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि उसे हर महीने अपनी किस्तें चुकाने और तेल आयात करने के लिए IMF और दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। भारत में आज डिजिटल क्रांति, 5G नेटवर्क और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है, जबकि पाकिस्तान में जनता बुनियादी चीजों जैसे आटे, बिजली और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रही है। अंत में यह समझना जरूरी है कि किसी भी देश की प्रगति उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी से मापी जाती है। भारत में महंगाई एक चुनौती जरूर है, लेकिन यहाँ सिस्टम काम कर रहा है, निवेश आ रहा है और लोगों के पास रोजगार के अवसर हैं। वहीं सब कुछ खत्म होने वाली बात पाकिस्तान की आर्थिक संकट पर फिट बैठती है, जहां महंगाई दर 30 से 40% के बीच झूल रही है। इस तरह की भ्रामक बयानों से सच्चाई नहीं बदलती। भारत मजबूती से खड़ा है और बढ़ रहा है, जबकि हमारे पड़ोसी देश को अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने की सख्त जरूरत है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो में इजाफा हो जाएगा। 14 रुपए पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 15 रुपए और 15 ही रुपए डीजल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज़ दी गई है। और ये हर हफ्ते अब आपको पता है कि ये एक लोड जो है आवाम पर ट्रांसलेट किया जा रहा है। हमें बताया जाता है कि जी बड़ी रिलीफ ये हुकूमत जो है वो हाईएस्ट टैक्स रेट इन द रीजन, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के जो निर्ख है हाईएस्ट है इन द रीजन, जीडीपी ग्रोथ हमारी लोएस्ट इन द रीजन, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का नंबर जो है वो हाईएस्ट है पूरे रीजन में, खित्ते में। पावर्टी रेट गुर्बत की शरह हाईएस्ट पूरे खित्ते में, हाईएस्ट इन्फ्लेशन यानी कि अफरात ज़र की शरह, महंगाई की शरह हाईएस्ट इन द रीजन, पॉलिसी रेट डिस्काउंट रेट हाईएस्ट अगेन इन द रीजन। इसके साथ साथ ही एक्सपोर्ट्स जो है वो भी सवाल जुबैर साहब ने उठाया है कि ये स्लो क्यों है एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ जो है पूरे रीजन में आपकी सबसे स्लो पेस्ड आपकी एक्सपोर्ट्स नजर आ रही है। नेचुरली कहीं ना कहीं बल्कि बहुत जगहों पर आप ही की इस वक्त एक फॉल्ट नजर आ रही है। हाईएस्ट क्योंकि आप खाम ख्याली में ना कि पता नहीं हमने इकोनॉमी को पता नहीं कौन से ट्रैक पर डाल दिया है। हाईएस्ट पेट्रोल प्राइस हाइक एवर सिंस द वॉर स्टार्टेड, आपने सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है रीजन में। इंडिया से कंपेयर कर लीजिए जीरो, कोई उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई। बांग्लादेश 10%, आपने 56%, 56% आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। और अभी भी आज रात 12 बजे से तकरीबन बताया जा रहा है कि जी 15% जो है 15 रुपए जो है वो इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने जो टैक्सेस हाईएस्ट टैक्सेस इम्पोज किए हैं लेवी की मद में, आपने देखा जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है आपके ने सारा जो एफबीआर का जो शॉर्टफॉल था, एफबीआर की जो खामियां थी, आपकी जो नलायकियां थी रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से, आपने वो सारा लेवी में बढ़ा बढ़ा के आपने वो सारा पूरा किया है। और